अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज ईद का दूसरा दिन है और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वैसे तो मुझे ये ईद के पहले दिन ही आप लोगों को वीडियो में बताना चाहिए था, लेकिन इतनी शदीद मसरूफियत थी, आप लोग मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। कसाईयों के मामले, कुर्बानी करनी, गोश्त बांटना, बिल्कुल भी दिन का पता नहीं लगता और दूसरी लक वखरा टूट जाता है कि सीधा भी नहीं हो जा रहा होता है, इतनी थकावट होती है। तो पहले दिन नहीं किया, उसकी माजरत है। आज जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। कुछ गोल्ड की प्राइस के हवाले से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की मूवमेंट जो है वो किस तरफ जा सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और तो वो जानने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एक छोटी सी चीज सिर्फ आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे बेटे मोहम्मद हसनैन की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से मैं ऑन कैमरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा था। जितना टाइम मिलता था तो मैं विदाउट जो है वो वीडियो एक वॉइस क्लिप के थ्रू जो है वो मैं आप लोगों को रेट की आगाही देता रहा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम उन लोगों का जिन्होंने दुआएं भेजी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम दुआएं ही मैं रिपीटली भी कहता रहा, यानी कि जो जो दुआएं आप कर रहे हो, अल्लाह ताला उन सबके जिन जिन घरों में भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए बगैर किसी परेशानी के। तो हसनैन साहब भी आपको छोटा सा ईद मुबारक कहना चाह रहे हैं, इधर आओ नैनो। तो इनकी ईद मुबारक सुने, फिर हम गोल्ड की बात करते हैं। ये है जी मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है जानो। तो ये जी हसनैन साहब ने आपको ईद मुबारक कहना था तो वो उन्होंने कह दिया। अब आते हैं गोल्ड की प्राइस की तरफ। देखें, इंटरनेशनल मार्केट ने आपकी 3306 या 3316 डॉलर फी ट्रॉय आउंस के ऊपर क्लोजिंग दी थी ये चांद रात से पहले। और जो रेट आपका था तकरीबन 3,50,000 3,49,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में कैलकुलेट हो रहा था। तो जो मैक्सिमम इसने किया वो 3375 डॉलर फी ट्रॉय आउंस पे किया और रेट आपका 3,55,000 से 56,000 रुपए फी तोला पे कैलकुलेट हो रहा था। और ये बिल्कुल एक्यूरेट प्राइसिंग की जा रही थी इंटरनेशनल मार्केट से, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की गई थी। खबरें काफी रही क्योंकि सैटरडे वैसे क्लोज होता है, आज संडे, अब कल मंडे है, कल इंटरनेशनल मार्केट आपकी ओपन होने जा रही है। तो गोल्ड की मूवमेंट जरूर नीचे या ऊपर की तरफ जाएगी, स्टैटिक तो ओपन होने नहीं लगी। लेकिन जो चीजें बताई गई है ना इस वक्त, वो ये बताई गई है कि मार्केट के रेंज बाउंड रहने के ज्यादा चांसेस होंगे, पर्टिकुलर कल के दिन। अगर 20-25 डॉलर का अप या 20-25-30 डॉलर का डाउन इस मार्केट ने लगाया, ये रिट्रेसमेंट ले लेगी, ये वापस जिस जगह पे यानी 3300 और 3320 के जो फिगर है ना, उसके सेंटर में ही कल के दिन ये मूव होने वाली है। क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं जियोपॉलिटिकल के हवाले से। बार बार मैं बात करता हूँ, रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान अमेरिका, उसके अलावा जो भी मामला दुनिया में चल रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर कहाँ डॉलर रेट की मैनिपुलेशन है, वो सारी चीजें जैसे जैसे एक्सपोज होती रहेंगी, गोल्ड आपका ऊपर जाता रहेगा। अब इसके लिए कोई भी एक बात, एक वाकये का रूनुमा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोशिश ये यही करेंगे कि रेट को एक रेंज बाउंड की सूरत में चलाएं। बाकी वो लोग जो पूछते हैं कि क्या सोना बहुत ज्यादा महंगा होगा और कितनी जल्दी होगा, देखें अब थोड़ी सी एक फिगर्स हमारे साथ शेयर की जा रही हैं कि अगर ये आपकी मार्केट 3350 को क्रॉस नहीं ना करती तो फिर रेट आपका रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज्यादा है। यानी 3300 डॉलर फी ट्रॉय आउंस और 3350 डॉलर फी ट्रॉय आउंस, और जो लोकल मार्केट है उसमें एक्यूरेट कैलकुलेशन के हिसाब से 3,50,000 3,55,000 इनके दरमियान में रेट आपका जो है वो चलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपने डिप में बाइंग करनी है, प्रॉफिट में आपने एग्जिट लेना है, आप उसी को लेके चलें अभी। और जिनकी ऊपर बाइंग है वो तो लॉन्ग टर्म पे ही होल्डिंग करके बैठे, उनको तो टाइम चाहिए कि जैसे ही कोई बड़ा जंप लेगा तो और वो लेवल्स में आते हैं या वो प्रॉफिट में आते हैं, वो तब एग्जिट लें। या अगर उनकी गुंजाइश है और वो दोबारा अपनी ट्रेड को बनाना चाहते हैं तो नीचे से बाइंग करके अपनी स्लॉट्स को जो है वो बेचें और उससे प्रॉफिट करके अपने कैपिटल को पूरा करें। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको अपनी इन्वेंट्री के अकॉर्डिंगली भी बिल्ड करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं या मेरे जैसे जो लोग भी, जितनी भी उनकी नाकिस नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको मार्केट का हाल अहवाल बताते हैं। तो फैसला आपने अपना खुद करना होता है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि जी फैसला जो है वो आप खुद करें तो फिर कमेंट में ये आता है जी फिर असी ताड़ी वीडियो को देखिए जी और भाईजान मेरी गल सुनो, मैं हुणे कह दिया कि तुसी जाके सोना ले लो, सोना जड़ा ना वो 5 लाख रुपए तोला हो जाएगा और जे 50,000 रुपए तोला डिग गया तुसी मेरी धौन फड़ लोगे, तुसी तो जीन नहीं देना कि जी रेट जो है वो ये हो गया और वो फलाने की जगह और वो तुम्हें ये नहीं पता और हमने तुम्हारे कहने पे ले लिया। और भाई अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी सीखो ना। अगर आप फायदा करते हो और उसका क्रेडिट खुद को लेते हो तो फिर अगर खुदा ना खास्ता कभी ये रिस्क फैक्टर होता है और बिजनेस का हिस्सा है, नफा नुकसान भी होता है, तो उसकी खरीद से लिया करो ना अपने ऊपर के नहीं जी मैंने खुद फैसला किया, दूसरे पर रख दिया जी अली ने किया सी तैसी ले लिया तैसी लुट गए, और फलाने ने किया सी टिमकाने ने किया सी तैसी लिया तैसी लुट गए। ये चीज नहीं ठीक होती ना। मैं यही तो कहता हूँ अपनी डिसीजन मेकिंग आप खुद करें। और भाई कोई किसी का फैसला कैसे ले लेगा, मेरे लिए तो कह देना बहुत आसान है कि ठीक है जी कर लो, नफा नुकसान तो आपका होना है ना। इसलिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, मेरा मकसद मार्केट का हाल अहवाल आपको देना
झूठी बातें, गलत बातें फैला देना और वो इस तरीके से करना, वो मुझे कोई शौक नहीं है। इसलिए कहता हूं मार्केट में आए, मशवरा करें, 2-4 लोगों से बात करके सोच समझ के फैसला करके अपनी ट्रेड को प्लान करें। और कोई बात नहीं, हो जाता है सम टाइम मिस्टेक होती है या सम टाइम नहीं लक चल रहा होता, नीचे भी आ जाता है, फिर क्या हो गया, प्रॉफिट भी इंसान करता है, ये बिजनेस का हिस्सा है। खैर बात दूसरी तरफ चलेगी तो कहने की बात यह है कि अगर $3350 फी ट्रॉय आउंस से रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यूअसली बुलिश नजर आएगी। और अगर 3350 के करीब करीब रहता है तो $3300 और $3350 फी ट्रॉय आउंस के दरमियान में ही आपकी मार्केट चलने वाली है। रेंज बाउंड की सिचुएशन में मुझे 2-4 दिन ऐसे ही लग रहा है। बाकी देखें कल ऑपरेशनल होती है, कल ऑपरेशनल होती है मार्केट, तो फिर क्या सूरत हाल जो है वो रहती है। लेकिन मुझे लगता है अगर $30 से $35 ऊपर मार्केट ओपन होती है या $30 से $35 नीचे से ओपन होती है, यानी अगर 3300 ब्रेक करती है, ये रिट्रेसमेंट ले लेगी, ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। कॉन्टिन्यूसली ना नीचे जाने वाली है कल के दिन, ना ही कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाने वाली है। बाकी होना वही है जो अल्लाह को पता है, हम सिर्फ एक तजदिए के ऊपर ही बात करते हैं। अब क्योंकि कल ऑपरेशनल डे होने वाला है ना, तो आज जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसको सामने रखते हुए मैंने आपको बता दिया। कल के दिन वर्किंग तो कोई नहीं हो सकती है, कुछ मार्केट्स खुली होती हैं लेकिन गोल्ड वगैरह तो नहीं मिलता, कैश भी नहीं होता क्योंकि बैंक भी बंद है। तो जब ईद का ये तीसरा दिन गुजर जाएगा, चौथे दिन यानी मंगल वाले दिन जो प्रॉपरली मार्केट ओपन होगी, तो उस वक्त देखेंगे क्या सूरत रहती है, गोल्ड पे किस टाइप का प्रेशर रहता है। कैश की शॉर्टेज यकीनन होगी, रेट जो है वो मेरे ख्याल में शायद 1000-1500 रुपये तोला नीचे भी कर दिया जाए, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो हम एटलीस्ट जो परसों का दिन है ना वो देखेंगे लोकल मार्केट का कि किस तरह से चलता है, फिर उसके बाद अगले वीक यानी जो आने वाले बाकी 5-6 दिन जो है हमारे इस वीक के, उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरियां करे। जो नफा जिनको हो गया उनको भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिनका अभी वो लेवल्स में है या डाउन है, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से जब अल्लाह का हुक्म होगा तो पता भी लगना, और चुटकियों में सारे मामला सीधे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिटेल प्राइसेस के साथ कल सुबह आपके साथ में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।